हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 में मैथ में चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज के एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मोनोमियल। तो यहाँ पर फर्स्ट सम है 4,7p, यानी 4 का मल्टीप्लाई हमें 7p से करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 7p, यानी 4 7 जा 28, और वेरिएबल क्या है p, तो p का p हम ऐसे लिखेंगे, यानी इसका आंसर आएगा 28p। सेकंड सम दिया है -4p, 7p, यानी हमें -4p का मल्टीप्लाई 7p से करना है, यानी 7 4 जा 28 प्लस माइनस माइनस और p इंटू p स्क्वेयर, यानी इसका आंसर आएगा -28p स्क्वेयर। थर्ड सम दिया है -4p, 7p क्यूब, यानी -4p का मल्टीप्लाई 7p क्यू के साथ, यानी 7 4 जा 28 और p इंटू p यानी p स्क्वेयर और q, यानी -28p स्क्वेयर क्यू इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 4p क्यूब -3p, यानी 4p क्यूब का मल्टीप्लाई -3p के साथ, यानी 4 3 जा 12, p रेश टू 3 और p, यानी p रेश टू कितना होगा 4 और प्लस माइनस माइनस, यानी -12p रेश टू 4 इसका आंसर आएगा। फिफ्थ सम 4p मल्टीप्लाई बाय 0, यानी 4p का हमें 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी हम यहाँ लिखेंगे 4p मल्टीप्लाई बाय 0। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 होता है, यानी इसका आंसर आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मोनोमियल एज दियर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर फर्स्ट सम दिया है कि पी क्यू, यानी हमें लेंथ रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, बराबर, ठीक है। हमें यहाँ एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ हमें दी है p और ब्रेथ दी हमें q, यानी लेंथ की जगह हम p लिखेंगे और ब्रेथ की जगह हम कितना लिखेंगे q। अब यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ में p और ब्रेथ में q, यानी इसका आंसर आएगा pq। ऐसे नेक्स्ट 10m, 5n, यानी हमें लेंथ दी है 10m और ब्रेथ दिया है 5n। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ 10m और ब्रेथ 5n, यानी 10 5 जा 50, यानी 50 mn इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट 20x², 5y², यानी लेंथ हमें दी है 20x² एंड ब्रेथ दी है 5y², बराबर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, और लेंथ में हम रखेंगे 20x² एंड ब्रेथ में रखेंगे 5y², तो 25 जा 100, यानी 100x² y², ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4x, 3x², लेंथ हमें दिए 4x एंड ब्रेथ दिए 3x², यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लेंथ 4x मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 3x², यानी 4 3 जा 12 और x रेश टू 1 है यहाँ और x रेश टू 2, यानी 12x रेश टू 3 इसका आंसर आएगा। फिफ्थ दिया है 3mn, 4np, यानी लेंथ हमें दिए 3mn और ब्रेथ दिए 4np, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी हम यहाँ लिखेंगे 3mn मल्टीप्लाई बाय 4np, यानी 4 3 जा 12, m का m और n इंटू n, यानी n², और रिमेनिंग क्या बच रहा है p, यानी 12mn² p इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ पर क्यूब निकालना है भाई, बराबर, तो क्यूब में लेंथ और ब्रेथ और उसकी हाइट तीनों होती है, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल
हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें फर्स्ट सम दिया है 5a, 3a स्क्वायर, 7a⁴, यानी लेंथ हमें दी है 5a, ब्रेथ दिया है 3a स्क्वायर एंड हाइट दी है 7a⁴। यानी हम लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की जगह मैं लिखूँगा 5a मल्टीप्लाई बाय 3a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7a⁴, यानी मैं मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, यहाँ a⁴ है, a⁴ और a⁴। मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट का क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पर कितना आएगा 105 105 a⁴ यानी a⁴ a⁴ और a⁴, यानी कितना हो जाएगा 7, यानी यहाँ हम लिखेंगे 105 a⁴। नेक्स्ट सम दिया है 2p, 4q, 8r, यानी लेंथ हमें दी है 2p, ब्रेथ दिया है 4q एंड हाइट दी है हमें 8r। यानी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ की जगह लिखेंगे 2p, ब्रेथ की जगह लिखेंगे 4q एंड हाइट की जगह लिखेंगे 8r, यानी 4 2 जा 8 और 8 8 जा 64, यानी 64 PQR इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट xy, 2x²y, 2xy², यानी लेंथ इज इक्वल टू xy दिया है, ब्रेथ इज इक्वल टू 2x² दिया है और हाइट इज इक्वल टू 2xy² दिया है। यानी वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लेंथ की जगह हम लिखेंगे xy, ब्रेथ की जगह 2x² एंड हाइट की जगह 2xy²। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 2 जा 4, यहाँ पर x⁴, यहाँ x⁴ और यहाँ x⁴, यानी कितना हो जाएगा x⁴, और यहाँ पर y 1 टाइम, y 1 टाइम और y 2 टाइम, यानी y⁴, यानी इसका आंसर आएगा 4x⁴ y⁴। फोर्थ सम दिया है a, 2b, 3c, यानी लेंथ हमें दी है a, ब्रेथ दिया है हमें 2b एंड हाइट हमें दी है 3c। हम जानते हैं वी नो अबाउट दैट कि वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्स इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी वी राइट लेंथ की जगह हम लिखेंगे a, ब्रेथ की जगह हम लिखेंगे 2b एंड हाइट की जगह हम लिखेंगे 3c। इन 3 2 या 6 A B C इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, यानी इनका हमें मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से नंबर दिए हैं, तो XY, YZ एंड ZX, यानी XY का मल्टीप्लाई YZ और ZX तीनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो यानी X यहाँ पर 1 टाइम और 2 टाइम दिया है, Y भी 2 टाइम दिया और Z भी 2 टाइम, यानी x² y² और z², ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है a, -a² a⁴, यानी a मल्टीप्लाई -a² मल्टीप्लाई a⁴, यानी प्लस माइनस माइनस होगा a⁴, a⁴ और a⁴, यानी यहाँ पर a 1 टाइम, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, यानी कितना होगा 6 टाइम, यानी -a⁶ इसका आंसर आएगा। थर्ड सम दिया 2, 4y, 8y², 16y³, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y² मल्टीप्लाई बाय 16y³, इंटू 4 जा 8, यानी 8y और 16 8 जा 108, यानी y⁴ और y⁴ कितना होगा, दो वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, उनका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 16 8 जा 128 और y⁴ और y⁴ यानी y⁵। नाउ 128 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1024 और y और y⁵ यानी y⁵ इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट
a कॉमा 2b कॉमा 3c कॉमा 6abc, यानी a मल्टीप्लाई बाय 2b मल्टीप्लाई बाय 3c मल्टीप्लाई बाय 6abc, यानी a मल्टीप्लाई बाय 2b यानी 2ab हो जाएगा, और 3c मल्टीप्लाई बाय 6abc यानी 3 6 जा 18, और a है तो a, b का b, और c 2 टाइम यानी c स्क्वायर। अब 18 2 जा 36, और a इंटू ए यानी 2 टाइम a है, और b भी 2 टाइम है, यानी 36 a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। ये इसका आंसर आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, m कॉमा -5n कॉमा mnp, यानी m मल्टीप्लाई बाय -mn मल्टीप्लाई बाय mnp, यानी m कितनी बार दिया है यहाँ पर 3 टाइम, m, और n 2 टाइम, और p 1 टाइम, प्लस माइनस माइनस, यानी m रेस टू 3n स्क्वायर और p, इसका आंसर आएगा। ओके, थैंक यू।